मेरे प्यारे राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा राम को मांग ले। उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा, राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिसकी हर सहारा मिलेगा, राम को मांग ले और क्या भगवान ने हमको दो सुंदर सुंदर हाथ दिए हैं, मीठे मीठे ताली बजाएंगे। और आइए हमारे प्यारे संजय बाबू, आपका ही कमी लग रहा था, आइए स्वागत है। कितना दो हाथ से सकेगा देने वाले है लाख बाहें, जब हम देखिए हर चीज में स्वार्थ छिपा है। पूजा भी कर रहे हैं तो पूजा करने के बाद फटाक से भगवान से मांग लेते हैं कि हमको यह दीजिएगा, हे माता रानी, हे प्रभु, हम आपका ये पूजन करें, हमको यह दीजिएगा, फिर मैं 21 जोड़ा नारियल जा करके भद्रकाली में चढ़ा दूंगा। तो मन में तो स्वार्थ लगा। अरे भगवान, आपके पास सिर्फ दो ही हाथ है, कितना मांगोगे? ऊपर वाला जब देना शुरू करेगा उसके पास लाखों करोड़ हाथ है, उतने हाथों से जब देगा तो ये छोटे छोटे दोनों हाथ से समेट नहीं पाओगे। कितना दो हाथ से सकेगा देने वाले है लाख बाहें, इसीलिए मन में लालच छोड़ करके उस परम पिता परमेश्वर के बाह को पकड़ लेंगे तो इस भव से तो पार होना ही है। उस भव में जब फंसेंगे तो वहां से भी नैया पार करेंगे। इनका दामन पकड़ कर तो जीरो, इनका दामन पकड़ कर तो जीरो, उसका साथ नजारा मिलेगा, इनका दामन पकड़ कर तो जीरो, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। बोले कृष्ण लाल की, आए 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 आए
हम समझते हैं कभी कभी जब दुख का पहाड़ हमारे ऊपर इतना बढ़ जाता है, जब हौसला हारने लगता है, तो हमारा धैर्य भी गड़बड़ाता है, तो कहते हैं मन ही मन कि भगवान शायद नहीं है जो मुझ जैसे गरीब को और सता रहा है, खुद को अकेला समझ लेते हैं। मुसीबत के समय ही तो परीक्षा भगवान लेते हैं कि हमारा भक्त कितना साहसी है कि धर्म का साथ कब तक नहीं छोड़ता है। खुद को तन्हा समझता है, घर मेरा तो समाए। समझता है जब तुम आवे कल की कथा में हमने बताया था कि जब द्रौपदी के ऊपर दुख पड़ा था, क्षीर हरण हो रहा था कौरवों द्वारा, तो दुख में जब एक हाथ से भगवान को बुला रही है अपने भाई को कृष्ण जी को, और एक हाथ से साड़ी पकड़ी है, फिर भी भगवान दौड़े नहीं आए। सोचे कि अब इस तरह भगवान नहीं आएंगे, अब उनको अपने दोनों हाथों को उठाकर कृष्ण को बुलाने लगी, अपने लाज की परवाह न की कि मेरा कृष्ण कन्हैया, मेरा भैया मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। उसी प्रकार सारे चिंताओं को छोड़ दो, भगवान को याद करें। जब हमारे ऊपर मुसीबत पड़े, हमारा और आपका क्या है, हम तो कठपुतले हैं। यह धागा जीवन का धागा उस परमात्मा के हाथों में सौंप दीजिए, वो जिस तरह से ले चलेगा हमको उसी तरह चलना। दुख में आवाज दे कर तो देखो, दुख में आवाज दे कर तो देखो, हम जिस किसी भी अवस्था में हो, अपने सुंदर सुंदर नयनों में ये दुनिया के चलचित्र को, ये धोखेबाज दुनिया को बसाने से अच्छा है कि अपना परमात्मा जो है ऐसे भगवान को नैनों में बसा लें। जब भी रहे, जहाँ भी रहे, भगवान को दर्शन करें, याद करें। रूप नैनों में बसा लो, नाम चाहे तूफान हो चाहे भंवर हो, चाहे तूफान हो चाहे भंवर हो, चाहे तूफान हो चाहे भंवर हो, हर सफर में सहारा मिलेगा। राम खुदा करे मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम खुदा करे मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। हेलो, इको इसमें दीजिए। कल की कथा में हेलो हेलो, हमने श्रवण किया हेलो, चलो चलो। कि संसार की बातों को सुनने से अच्छा कि भगवत रूपी चर्चा को सुने। लेकिन हम सबों को यह इतना व्यस्त जिंदगी है हेलो हेलो, कि हमको समय ही नहीं मिल पाता। कभी कभी इस प्रकार का आयोजन होता है जब जन्म जन्मों के पाप मिटने लगते हैं, पुण्य उदित होने लगता है, तब जाकर के हम सबों को इस प्रकार के आयोजन में सम्मिलित होने का भाग्य मिलता है और भगवत चर्चा श्रवण करने का अवसर मिलता है। हेलो हेलो, परंतु यह मन इतना चंचल है। ये अभी कथा में मन है, कुछ ही क्षणों में यह मन इतना दूर भाग जाएगा। अभी मन में टीवी में अगर देखे होंगे या मोबाइल में कुछ देख रहे होंगे कि अमेरिका में या बिल्डिंग गिर गया या हो रहा है, अभी कथा में बैठे हैं, मन हमारा कहाँ चला गया? अमेरिका भाग गया। मन की गति बहुत तेज है, मन को संभाल पाना बहुत मुश्किल है। इसको एक प्रसंग के माध्यम से आप लोग समझिए। एक राजा था और उस राजा के पास एक थी बकरी। राजा ने अपने नगर में समाचार भिजवा दिया कि इस बकरी की भूख को जो मिटा देगा उसे बहुत सारा पुरस्कार दिया जाएगा। नगर के अनेक व्यक्ति आए, बोले कि हम आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे, इस बकरी के भूख को मिटाएंगे। बकरी को एक एक व्यक्ति एक एक दिन ले जाता, दिन भर जंगल में खूब हरा हरा पत्ती, हरा हरा घास खिलाता, देखता कि बकरी का पेट भर गया है, राजा के पास लाता कि हे राजा, लो तुम्हारी बकरी की भूख मिट गई। राजा बोले ऐसे नहीं, अब तो हम इसका टेस्ट करेंगे। जैसे ही राजा हरा हरा घास बकरी के सामने देता, बकरी फटाक से लपक करके घास खाने लगती। राजा बोला तो तुम फेल हो गए, बकरी फिर खा रही है। सैकड़ों लोग इस तरह की। एक सन्यासी महाराज वहां पे आए, बोले कि हे राजा, तुम्हारी यह इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। राजा बोला कि आप साधु संत हैं, सन्यासी हैं, और आप बकरी को लेकर के जाएंगे, चराएंगे, यह शोभनीय नहीं है। साधु संत बोले कि कोई बात नहीं, यह इच्छा तुम्हारी है तो मैं इसे पूर्ण करके तुमको दिखाऊंगा। संत जी ले गए बकरी को जंगल में, ले गए जंगल में, और साथ में एक डंडा जंगल से तोड़ लिया, बांस का मोटा तगड़ा। बकरी जैसे ही कुछ खाने के लिए दौड़ती, साधु महाराज उसके पीठ पर दो डंडे, बोले श्याम सुंदर सरकार की। फिर दूसरी तरफ जाती, साधु महाराज अपने निगाह रखे थे, जैसे ही वो घास खाने के लिए जाती वैसे ही फिर डंडे से मार करके उसको अपने कब्जे में कर लेती। इस तरह से उस बकरी को उस दिन कुछ नहीं खाने को दिया गया। बकरी तो आए हर दिन खाती, पेट भरा रहता, इसलिए सूख करके पतली हो गई। राजा के पास शाम हुए, राजा के पास बकरी को लेकर आया और बोला, लो राजा, तुम्हारी बकरी का भूख को मैंने मिटा दिया। राजा कहता है कि और दिन तो लगते थे हड्डी कट्टी, आज तो पूरा सूख गई है। कि वो सब मुझे पता नहीं, चाहे तो तुम टेस्ट करा लो। राजा बोला ये भी बात सही है। हरा हरा घास राजा लाया, बकरी के सामने जैसे ही इस तरह किया, वैसे ही साधु महाराज ने डंडा नीचे ठक 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 किया। बकरी का ध्यान डंडे पे पड़ गया। क्यों? दिन भर उसी से तो उसका पेट भरा था। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। बकरी का ध्यान डंडे पे चल गया, अगर फिर यहाँ घास खाऊंगी फिर यही सुनैया शुरू हो जाएगा। बकरी तुरंत मुंह फेर ली। राजा फिर बकरी की तरफ घास दिया, फिर बकरी मुंह फेर ली। यह कथा, यह प्रसंग हमें क्या सिखाती है कि जिस प्रकार बकरी के भूख को
पूर्ण करने के लिए, मिटाने के लिए, उसका जो मन भागता था, उस मन को नियंत्रित करने के लिए साधु महाराज ने एक डंडे का उपयोग किया। उसी प्रकार जब हम लोग भजन में, भक्ति सत्संग कथा प्रवचन में बैठते हैं तो यह मन जो है भाग जाता है। इस मन को भी नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसी भजन रूपी, भक्ति रूपी डंडे का हम लोग को प्रयोग करना है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु आई न होती, तुम्हारी प्रभु दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। जब तक मनुष्य के पास हेलो सुख संपत्ति है, खूब पैसा आ गया उसके पास, भगवान को भूल जाएगा। अक्सर देखा जाता है कि नहीं? अरे बोलिए, तुलसिया रामचंद्र भगवान की खूब सारा भगवान उसको दे दिए धन संपत्ति, पैसे का क्या करेगा? उड़ाएगा, इधर उधर उड़ा देगा। भगवान की भक्ति से वह विमुख हो जाएगा, भगवान को भूल जाएगा, अपना ऐशो आराम की जिंदगी में मगन हो जाएगा। कब जाएगा भगवान के पास? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, बीमारी घेर लेगा, तब जाकर के भगवान की शरण में गिरेगा। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। जब जब दुख का ठोकर लगता है तब तक हमको भगवान याद आते हैं। जब तक मस्त रहते हैं तब भगवान को भूल जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान से प्रेम रिश्ता ऐसा बनाओ कि संसार में किसी से रिश्ता बनाने का आवश्यकता नहीं। संसार में सुखी कौन है? क्या हम सुखी हैं? आप सुखी हैं? खूब ठीक है, 1 करोड़ का बैग कोई ला करके दे दे, आप सुखी हो जाओगे? नहीं हो जाओगे। धन की 3 गति है। जब हमारे पास रुपया पैसा आ जाए, उसकी 3 ही गति है। क्या? पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। आपके पास धन आया, चाहे वो किसी भी तरीके से आवे, किसी भी मार्ग से आवे, उस धन का कुछ % भी दान करिए। कहीं यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में लगावे। किसी गरीब की लड़की की शादी हो रही है, वहां सहयोग करिए। भूखे को भोजन कराइए, गौ सेवा करें। दूसरी गति भोग, उसी पैसे से अपने शरीर की व्यवस्था के लिए, सुख के लिए अच्छा अच्छा कपड़ा पहनिए, अच्छा अच्छा भोजन करिए, अच्छा गाड़ी लीजिए, AC लीजिए, सारा सुख सुविधा करिए। इससे क्या हमारा शरीर सुखी होगा। और ये जब दोनों नहीं किए तो तीसरा गति है धन का नाश। कैसे नाश हो जाएगा? पहला तो आपने दान पुण्य किया नहीं, जिससे पुण्य आपको मिले, जो ठाकुर जी की नजर आपके ऊपर पड़े। दूसरा गति कि आपने अच्छा अच्छा खाया नहीं, अच्छा पहना नहीं, इस कारण से शरीर रोगी हो गया। तीसरा गति क्या है? नाश। धन का नाश होना शुरू हो जाएगा। वो कैसे? डॉक्टर ले जाएगा, रोग बीमारी घेरेगा, हॉस्पिटल ले जाएगा, वहां मिलेगा क्या आपको? दाल और रोटी। जब रसगुल्ला खाने का समय था, भगवान दिए उतना, तो दांत से दबा करके पैसा बिस्तर पे लगा करके बेडशीट उड़ा करके उस पे सोते रहे। और जब हॉस्पिटल जाओगे तो दाल और रोटी खाकर पछताते रहोगे। इसीलिए जब पैसा आवे तो कुछ ना कुछ उससे दान करिए, अच्छा अच्छा कपड़ा पानी, अच्छा अच्छा भोजन करिए, इससे आपको शरीर का सुख मिलेगा। एक ही तो जीवन मिला है, लेकर के जाओगे क्या? जाने के लिए पैकेट कहाँ सिलवाओगे? कौन से दर्जे से? नहीं। इसीलिए धन की 3 गति
इसमें सभी लोग ध्यान रखें। राम जी से रिश्ता ऐसा बनाओ कि संसार में किसी के आगे झुकना ना पड़े। भगवान आपको किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। हो जरा तारों से तारे मिलाकर तो देखो। कभी कौन सा तार मिलाने के लिए कहता है? ये लाइन करंट का तार नहीं, मन का तार ठाकुर जी के हाथों सौंपना है। हो जरा तारों से तारे मिलाकर तो देखो, जरा सांवरे को दिल से बुला कर तो देखो। जब दिल से ठाकुर जी को बुलाएंगे तो क्या? प्रेम से लेके, प्रेम से बुलाना होगा। यही दुर्योधन के घर में मेवा मिश्री मिला, ठाकुर जी छोड़ दिए। विदुर के घर सूखा साग मिला, प्रेम से ठाकुर जी खाए। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से बुलाना है। हो जरा तारों से तारे मिलाकर तो देखो, हो जरा सांवरे